रोने के पापा सान सान उठो, बारिश आ रही है। इस तरफ बहुत गहरे बादल हैं। वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा सोना भी उठ गया। चले 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 अंदर, चले अंदर आ जाओ। मैंने 5 बजे का टाइम लगाया तो मैंने आटा नहीं गूंदा। मैंने कहा अगर बारिश होने लग गई तो रोटियां कैसे पकेंगी हमारी। जल्दी आओ, शान शान उठो बेटे, बाहर अंदर आओ। चलो चलो सामान लेके आए। तो बारिश आ गई है और माशाल्लाह जी बादल देखें किस तरह 5 बजे के चमक रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं लेके आ रही थी, मैं उठी थी ना 5 बजे के टाइम लगाया था मैंने। और जो है ना बिजली इसी तरह बादल जो है ना चमक रहे थे, गरज रहे थे हल्के हल्के। मैं लेट गई, मैंने कहा देखते हैं अभी। अच्छा, आपने कहा अभी दौड़े लगेंगी तो फिर जाएंगे हैं? हाँ जी, मैं पहले जाग रही थी थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, तो जल्दी से ले आए। बेगम साहबा को दरवाजे से अंदर लाने के लिए कितनी मुश्किल हो रही है। मैंने कहा अगर इसको मैं क्रॉस ले आई ना तो अंदर खड़ी नहीं होनी। अच्छा जी, घूमनी नहीं है, जगह बड़ी तंग है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब मेरे बहन भाई? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप भी जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। माशाल्लाह से एक और नई खूबसूरत सुबह के साथ हम हाज़िर हो गए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दिया करें हमारी वीडियो को। तो माशाल्लाह से ये है सुबह सुबह के मंजर, इतनी प्यारे लग रहे हैं। बारिश हो रही है, सुबह ही सुबह शुरू हो गई है। बारिश कल भी हुई थी लेकिन ऐसे कल ज़रा 11 बजे शुरू हुई थी। आज तो सुबह ही 5 बजे मैं उठी हूँ जब, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बादल गरज रहे थे, बहुत सारे बिजली भी चमक रही थी। तो मैंने कहा नहीं अभी ना वेट करते हैं, खाने पकाने वाला नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी और अल्लाह का जिक्र किया, शुक्र हो गया। फिर मैं बैठ गई, वहीं पे बैठ के कुछ मैंने थोड़ा दुरूद पाक पढ़ना था वो मैंने पढ़ा। और अब जो है ना फिर बारिश शुरू होगी और मैं इन लोगों को भी उठा दिया। तो मेरी दिल से दुआ होती है कि मेरे बहन भाई जहाँ भी रहें बस खुश रहें, सलामत रहें और इसी तरह अल्लाह ताला हमें भी खुश रखे। एक तरफ खुशी होती है, एक तरफ जुगी की टेंशन होती है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह की रहमत है। हाँ जी, आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारी जो है ना वीडियो पिछले 3-4 दिन से मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना रही थी, क्योंकि जुम्मे रात को भी आप लोगों ने नोट किया होगा हमारी वीडियो नहीं आई थी। उससे पहले हमारी 2 वीडियो पहले की पड़ी हुई थी, आलू वाले पराठे की पीर को बनाई थी हम लोगों ने। वो वाली जो दिन हम लोग अपलोड करते रहे, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि हसन साहब मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो मैं भी नाराज़ हो गई, फिर मैंने भी ना वीडियो बनाई और ना ही जो है ना कोई घर का सही से रूटीन थी। तो आप लोगों से फिर मैंने गुस्से में आकर भी कुछ व्लॉग नहीं बनाया। तो उसकी वजह गुस्सा क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ज़रा रोशनी वाले अंदर जो है ना अभी अंधेरा है, अंदर जो है ना अभी तक अंधेरा है। जैसे ही रोशनी होती है तो फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ कैसे सब किस लिए गुस्सा थे। आपने कमेंट करके बताना है कि क्या मैंने सही किया या गलत किया है। तो आज की रूटीन पता नहीं कैसी होगी, हम आप लोगों से शेयर करते हैं। क्योंकि खाना वगैरह तो हमारा आज बनेगा नहीं, क्योंकि सिलेंडर तो है, लेकिन ये कि इसकी वजह यहाँ पे खाना पकाना होना होता है ना हम लोगों ने असल में, तो इसलिए कह रहे हैं कि खाना नहीं पकेगा। सिलेंडर तो है एक, तो उसकी टेंशन है कि कहीं ख़त्म ना होने, काफ़ी दिन हो गए ना हमने भरवाया हुआ है। तो वेले वेले हम चाहे उस पर पका लेते हैं, कभी जो है ना सालन गर्म कर लेते हैं, कभी थोड़ी सी चीज़ बच्चों के लिए मैंने पकानी हो तो वो पका लेती हूँ। मैं चूल्हा नहीं ऑन करती हूँ, यही वजह है कि खतरा रहता है कि कहीं हमारा सिलेंडर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। अंदर भी रख के पकाएं, अगर सिलेंडर फर्क करें 4 रोटियाँ पका भी लेंगे ऐसी भी होती। तो देखें ना ये एक ही तो हमारी झुगी है, वो भी ऐसे क्योंकि आप देखें ये तो है हमारी झुगी, इसी में हम लोग फिर बैठना भी होता है। जो फालतू सामान बाहर का होता है जैसे कि कुछ चारपाई, कुछ हमारी रद्दी वगैरह, वो चीज़ें भी हम लोग उठा के इसके अंदर रख लेते हैं। तो कैसे करें फिर अंदर खाना पकाना। ये देखें अंदर जो है ना जगह बिल्कुल नहीं है, वो बच्चे सोए बेड पे, सिलाई मशीन और ये टोकरी, ये बुए तक जो है ना बिल्कुल सामान है हमारा। ये है भी छोटी सी, ये देखें ना ये है भी छोटी सी, ये भी नहीं है कि चले कमरा है इसका कोई साइज़ खुला है तो चले, इसलिए सामान भी हालांकि हमारे पास बिल्कुल नहीं है। 2 चारपाइयाँ और थोड़ा सा बस सामान है, कोई बिस्तरे वगैरह है, बर्तन है। बर्तन ज़्यादातर मैंने अब इधर रखे हुए हैं, सारी चीज़ें मेरी इधर ही होती हैं।
ये कल की अभी ज़मीन नहीं खुशक हुई थी, तैयार हुई देखिए, अभी तो बारिश हुई नहीं, इतनी बूंदे बूंदे पड़ रही हल्की हल्की। माशाल्लाह परिंदे भी जा रहे हैं सुबह सुबह अपने दाने पानी को हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह अपनी रहम की बारिश दे। देखिए जी फातिमा जो है ना वो माशाल्लाह चावल खा रही है, खुले बर्तन में दिए, मैंने कहा नीचे ना गिराना। रोशनी देखे ना बहुत कम है अभी बाहर सही से, एक तो बादल है और एक अभी मजीद सुबह का टाइम होगा ना, दिन निकलेगा जब ज्यादा तो उस वक्त जो है ना फिर रोशनी आएगी, रोशनी आएगी हमारे कमरे में। शोना मेरा क्या कर रहा है? चावल खा रहा हूँ निकल शोना, माशाल्लाह माशाल्लाह। खाओ खाओ, सादा नाश्ता जो बनेगा फिर देखी जाएगी अल्लाह वारे से। मेरी बेटी का खाना है, बेटी मेरी खाना खा ले अपना। माशाल्लाह उसके थोड़े से चावल है, ये देखे थोड़े से हैं बिल्कुल ही, लेकिन है कि चले फातिमा का अच्छा गुजर बसर हो जाना, इसलिए देखें पाँव भी फिसलने का खतरा रहता है ना। ये देखेंगे घास पे बाहर, शुक्र है अल्लाह का बाहर का पक्का है, सारी रोड है। वैसे तो हम बहुत ही महंगे इलाके में रहते हैं, सोसाइटी है, लेकिन हमारी किस्मत तो जो है ना वो यही जगह है, हम इसमें रह रहे हैं। बाहर का माहौल ज़बरदस्त है। तो माशाल्लाह ये देखें बेगम साहिबा ने जो चाय का इंतजाम है अंदर ही बना लिया कमरे में ही। और हमने पता था हमें कि जो है ना कमरे में ही चाय बनेगी, चाय ही बन सकती है कमरे में, तो मैंने कहा चले चाय रात का नाश्ता करते। जब ये प्लान हुआ है तो बस ठीक है। और जुम्मा है, वैसे भी आज बेटे को जल्दी आ जाना है, हफ्ता है जी आओ हफ्ता है और जुम्मे को वैसे जल्दी नहीं छुट्टी पेपर है ना बेटे को, इसलिए भी जल्दी छुट्टी हो जानी, मेरे ज़हन में ये था इसलिए शायद। अच्छा किसने देखी वैसे कल जुम्मे की मेरे बगैर वीडियो? इन लोगों ने बाप बेटे ने बनाई थी नाराजगी में, 3 दिन से मैं जब नहीं बना रही थी तो फिर कल इन्होंने वीडियो बनाई है। और आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है किसने मुझे मिस किया, मेरी हाजिरी को किसने मिस किया कि मैंने वीडियो में नहीं थी। तो आज जी जिस मेरे बहन भाई को हमारे साथ खानी है चाय और साथ में रस, हाजिर हो जाए फटाफट से। हाँ जी ये देखें बेगम साहब ने यहाँ पर किचन बना लिया, कुर्सी कमल एक कुर्सी पर। और मैं आप लोगों को बताऊँ हसन साहब की नाराजगी की वजह भी यही थी। अच्छा जी ये कुर्सी थी, ये 4 कुर्सियाँ। आपने तो नेक्स्ट वीडियो में बताना था। नहीं अच्छा आज लड़ाई की मेरी बात जब हो रही थी ना तो मैंने इसलिए नहीं, वही मैं सुन रहा था, आपने कहा मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैंने जब कहा था ना मैं बताऊंगी तो मैंने मतलब था कि अभी थोड़ी रोशनी हो जाए बाहर, अभी तो सुबह हो रही थी, सही से रोशनी नहीं थी, तो मैंने कहा रोशनी हो चले। एक चेयर आप लोगों ने देख ली, बाकी इंशाल्लाह वो जो चेयर टेबल में आपको निकाल के दिखाऊंगी, जगह है नहीं या ठूसी पड़ी, कुछ उनके ऊपर सामान पड़ा हुआ है और उसकी बारिश भी आई जा रही है। हाँ जी इसलिए वो मैं आप और जो है ना फिर मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ, जरा ना चाय नाश्ता वगैरह कर ले, हम थोड़ा खुश्क हो रहे ना, बाहर चेयर टेबल रख के सजा के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ा सा व्यू, क्योंकि ये मैंने जो चेयर्स ली है ना यही हमारे घर फसाद की जड़ है। और आप लोगों ने जो है ना, मैं चले बता ही देती हूँ कि बाद में की क्या चेयर्स मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि हसन साहब कह रहे थे ये आप क्यों लेके आई हैं, इतने सारे पैसे क्यों लगाए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे 3 दिन हो गए रात के टाइम जो है ना हमारे यहाँ बिजली नहीं होती। देखा हम सुबह बाहर सोए हुए थे, आजकल हम बाहर नहीं सोते हैं, लेकिन इसलिए सोए थे कि हमारी बैटरी खराब है, रात को हमारे पास बिजली चार्जिंग कुछ भी नहीं होता है, तो हमारी जो बैटरी है वो खराब हो गई है। तो हसन साहब कहते पहले बैटरी बनवानी थी। मैंने कहा मुझे क्या पता था कि बैटरी खराब हो जानी है, मैंने ये वाली लेके आई थी 4-5 दिन पहले से, और ये वाली जब मैं लेके आई हूँ तो अब उसके बाद हमारी बैटरी खराब हो गई। और ये मैं लेके भी कैसे आई हूँ, मैंने अपनी 2 माह की तनख्वाह जोड़ी, मैं उसमें से ये चेयर्स लेके आई हूँ। तो हसन साहब जो है ना वो बस सर हमारी तो मैम होगी, हसन क्या नाराज़ हुए मुझसे, मैं तो इनसे ज़्यादा नाराज़ होगी। फिर मैंने कहा कि मैंने अपने पैसे कमाए अपने पे लगा ले, मुझे पता है कितनी कमी फील होती है घर में जब कोई आता है तो बैठने के लिए ना जगह नहीं। ये देखें बाहर 4 पे हमारी, ये बाहर का बंदा जब आता है तो उसको 4 पे बैठना मुश्किल लगता है, हम तो इसके आदी हैं, ये हार्ड है, तो इतनी आसानी से बंदा कंफर्टेबल नहीं यहाँ पे फील करता। तो मैंने कहा चले मेरे पास कोई आ जाता है, आ जाती है मुझसे पूछती हैं, लोग देखते हैं कि झुग्गियों वाले हैं, ये प्लाट में ये कैसे बैठे, तो मैं कहती हूँ आजे बैठ जाए, तो फिर मेरे पास 4 पे के अलावा और जगह नहीं होती। तो मैंने कहा चले बंदा किसी को बिठा ही देता है, एक से मेरी दुआ सलाम हुई है, वो कभी कभी चले आ जाती है, तो मैंने कहा चले मैं ये इस बहाने कुर्सियों पर पैसे लगा दिए, बजट हमारा जो बजट है वो आउट हो गया। नहीं जब कोई घर में आता है तो मैं कहती हूँ कि चले अब क्या करूँ, बिठाना तो है ना,
और अब ये आपको पता है- बैटरी भी हमें चेंज करनी होगी क्योंकि ये बैटरी की बड़ी परेशानी बन गई है। हमने न्यू ली थी 18,000 की, 17,000 की, तो अब 4 महीने हो गए हैं, बैटरी हमारी जो है ना मुकम्मल ख़राब हो चुकी है। अब देखते हैं ये हाँ क्या जी। होता है। ये एक लहदा से खर्चा है, अल्लाह करे कि वो चेंज कर को ला, इसकी टाइमिंग हो, थोड़े पैसे और डाल के नहीं आ जाए तो ये इंशाल्लाह ना कहे भाई सड़ गई तो ताड़ी है, जो भी है साडा मसला नहीं है। नहीं, ये ऐसे ही होता है, सड़ जाए तो हमारी ही होती है। अब हाँ। ये कुछ पैसों सड़ी क्या होगी मैं पता नहीं, मैं वैसे इसका मसला क्या अभी तो नहीं, हमने वो ये- सेल टूट गए ना, इसका सेल टूटे हैं, अच्छा तो अब ये वापस जाएगी। कम पैसे में वो खरीदेंगे इसको, कुछ पैसे इसके देंगे, अच्छा। कुछ नहीं के डालने हैं। इसलिए तो आपसे मैं बहस कर रहा था, ये जरूरी था हाँ जी। क्योंकि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, तो तो ये मैंने भी कहा जरूरी था, पता है घर की चीजें जब नहीं होती ना तो औरतें कमी फील करती, टेंशन होती है। इनको क्या पता, ये तो घर में नहीं होते थे, तो मैं तो खुद भी नाराज होगी। मैंने कहा अच्छा, और मैं 2 महीनों की अपनी तनख्वाह पिछले महीने मैंने इनको कहा कि मुझे बाजी ने नहीं दी, उन्होंने कहा मैं अगले महीने आपको दूंगी एडवांस, 2 महीनों की इकट्ठी दूंगी। तो उनके घर में शादी थी, मैंने कहा चले उन्होंने शादी भुगता रहा है इसलिए, जबकि उन्होंने मुझे तनख्वाह दे दी थी। मेरी बाजी बहुत अच्छी है, और इस बार फिर मैं दोनों की तनख्वाह लगा के मैं जाके ले आई उठा के अपना सामान। चीटिंग की फिर है। हाँ जी। चलो चीज बन गई है, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि वो भी बहुत जरूरत है, अंधेरा होता है, 2-3 रात दिन- को बच्चे भी हैं, पंखा हमारा नहीं चलता। हाँ जी, 2-3 दिन लगे हैं साहब को, हाँ जो है जी, ना। तो बगैर लाइट के अब जो ना गुजारा हो रहा है। हाँ जी। बिल्कुल ही लाइट नहीं है हमारे पास, तो कोशिश है अल्लाह ताला कहीं से अब पैसे का बंदोबस्त होता है तो सबसे पहले ये करवाना है हमने इंशाल्लाह। और आज ही हम लोगों ने सफदर फैमिली से भी मिलने जाना था। आज जो है ना बारिश शुरू हो गई है, बहुत दूर का सफर है, वो भी देखते हैं कब निकलना है, कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि बेटे का पेपर है, बेटे के स्कूल में जाना भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह सब हो जाएगा, सब ठीक ठीक हो जाएगा। ओए यार, क्योंकि कौन सफर भी है और रास्ते में मोटरसाइकिल पे जाना मसला सबसे बहुत बड़ा ज्यादा ये है। रास्ता है। हाँ जी, और मोटरसाइकिल से जाना है हम लोगों ने। ओए हाँ जी, तो फातिमा चीजें नहीं दे रही किसी को। फातिमा जो है ना वो चाय का वेट कर रही है। फातिमा को अच्छा। चाय के साथ चीज खाने की ना आदत होगी कि एक बिस्किट चाय के साथ ही खाती है। चाय के साथ। मामा माशाल्लाह देखें जी, आसमान कितना खूबसूरत साफ, स्काई जो ब्लू है ना, कितना खूबसूरत स्काई ब्लू कलर नज़र आ रहा है। इस तरफ जो है ना वो सूरज है। ये मैंने सारे जो है ना कपड़े धो लिए हैं, धूप निकल आई अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं सारी चीज़ें हमने धूप पे रखी हुई हैं। कहाँ? चलो कपड़े चेंज करो। हाँ जी, माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितनी प्यारी धूप निकल आई है। और इस जूती को जो है ना मैंने हसन साहब को बोला था मैजिक जेल लगवा के लेके आए। इसका ना ये आपस में 2 हैं तो ये खुली हुई थी, तो यहाँ से नहाना मैंने ये भी चिपका लिया। मैंने आपको सुबह बताया था कि हम जा रहे हैं सफदर फैमिली से मिलने के लिए, तो आज जो है ना अभी फिर उधर के लिए निकलते हैं। माजरत कि मेरा टाइम नहीं लगा, मैंने आपको कुर्सियाँ नहीं दिखाई, मेन सार की जड़ तो आपको दिखाई नहीं है। मैं हमसायों के घर में मोबाइल लगा के ना आप ये घर में काम करती थी, ये वाले किए, खुद भी शैम्पू किया, फातिमा को किया, और कुछ कमरे की साफ़ सफाई की, कुछ कपड़े थे जो हमने पहन के जाने थे वो हमसायों के घर में जाके मैंने इस्त्री की है। इसी तरह जो है ना मेरा टाइम नहीं लग सका कि मैं वो वीडियो बनाऊँ। अभी हसन साहब आए तो हमें हो रही लेट, अभी हम निकल रहे हैं जल्दी से, पहले फिर एक चेंज करते हैं और वहाँ के लिए निकलते हैं। तो मेरा ख्याल में आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत दूर का सफ़र करने जा रहे हैं और पहली बार किसी यूट्यूब फैमिली से मिलने जा रहे हैं। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।